गुरु रूप प्यारे साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। हुजूर तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी, कोटि कोटि धन निरंकार जी प्रमाण हो। आओ साध संगत जी, संत महात्माओं के अनमोल वचन को स्वीकार कर इस जीवन को आनंद रस से, भक्ति रस से भर ले। इस जीवन को साध संगत जी विश्वास से भर ले। कहते हैं साध संगत जी कि सहज विश्वास ही हमें साध संगत जी आनंद देता है, इस अंतर मन को आनंदित रखता है। बिना विश्वास के बदौलत, विश्वास के बिना यह साध संगत जी, यह अंतर्मन, यह अंतरात्मा कभी आनंदित नहीं हो सकता। तो इसलिए संत महापुरुष साध संगत जी हमें सदा यही समझाते आ रहे कि हमें विश्वास को धारण करनी है। और साध संगत जी दास को एक छोटी सी विचार याद आ गया, दास आप जी के श्री चरणों में रखना चाहेगा। साध संगत जी एक बार की बात, एक गांव था और उस गांव में साध संगत जी भयंकर जो है गर्मी पड़ रही थी। साध संगत जी उस गांव में जितने भी लोग थे, उसका जो दिनचर्या चलता था, जीविका चलता था, वो खेती बाड़ी पर ही डिपेंड करता था। साध संगत जी इतना ज़्यादा सुखार हुआ, इतना ज़्यादा सुखार हुआ कि सारे फसल सब कुछ जो है साध संगत जी खराब हो गए, बर्बाद हो गए, जलकर राख हो गए। इतना ज़्यादा गर्मी था साध संगत जी, तपिश था। लोग त्राहिमाम थे, उस गांव के लोग त्राहिमाम थे साध संगत जी कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हम लोगों का जीवन चलेगा, कैसे चलेगा। मतलब साध संगत जी, क्योंकि सभी का जीवन तो साध संगत जी उस खेती बाड़ी से ही चलता था और खेती बाड़ी तो हुई नहीं ढंग से। साध संगत जी भयंकर गर्मी पड़ गई तो खेती बाड़ी कैसी होगी। नहीं साध संगत जी, कहीं पानी का व्यवस्था, सिंचाई का व्यवस्था कुछ भी उस गाँव में नहीं था। एकमात्र साध संगत जी परमात्मा की असीम कृपा से जो वर्षा होती थी, उसी वर्षा पर आसरा लगाए हुए रहते थे कि वर्षा होगा और वर्षा से जो है फसल बढ़िया से होगा। मतलब सब बार तो साध संगत जी वर्षा होती थी, लेकिन इस बार पता नहीं सुखार हो गया। अब करे तो करे क्या। गाँव के लोग साध संगत जी पूरा नाराज, सभी के चेहरे पर मायूस ही मायूस। संयोग से साध संगत जी एक महात्मा जी उस गांव से होकर जा रहे थे, तो सभी लोग को देखिए उदास है, सभी के चेहरे पर साध संगत जी मुरझाया हुआ, सभी के चेहरे पर, किसी के चेहरे पर रौनकता नहीं है। तो साध संगत जी महात्मा जी पता किए कि क्या कारण है जो लोग यहाँ के खुशहाल नहीं है। तो महात्मा जी को पता चला, साध संगत जी सभी आप बत्ती सुनाए कि जोर क्या बताएं। सब बार तो बारिश होती थी, लेकिन इस बार पता नहीं सूखा पड़ चुका है और हम लोगों का जो है या जीविका जो आज जो चलती है, हम लोग का भरण पोषण जो होता है वो खेती से ही होता है, खेती बाड़ी करके ही हम अपने जीवन को चलाते हैं। लेकिन अब की बार पता नहीं क्या हो गया है, जो बारिश नहीं हो रही है। अब की बार जो है पूरा सूखा पड़ा हुआ है, पानी के लिए भी, पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति परिस्थिति हो गई है। तो साध संगत जी महात्मा जी सभी गाँववासी को बोले कि आप लोग जो है ना परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखिए और सभी इकट्ठा होकर परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना कीजिए, फिर जाकर देखिए ज़रूर चमत्कार होगी। तो साध संगत जी महात्मा जी जिस प्रकार से बोले, सभी गांव के लोग साध संगत जी उमड़ कर चले गए। एक बड़ा फील्ड था, पूरे गांव के लोग उस फील्ड में जमा हो गए और सभी साध संगत जी हाथ जोड़कर जो है प्रभु परमात्मा से साध संगत जी प्रार्थना करने लगे। संयोग से देखिए साध संगत जी उसी बीच में एक सज्जन व्यक्ति छाता लेकर पहुंच गया। साध संगत जी आस पड़ोस में जो लोग थे वो बोले, अरे हम लोग तो प्रार्थना करने जा रहे हैं, लेकिन तुम छाता लेकर क्यों जा रहे हो? छाता की वहाँ क्या ज़रूरत है? आप छाता लेकर, जो कहीं बारिश तो नहीं हो रही है, तो तुम छाता लेकर जा रहे हो। तो साध संगत जी वो सज्जन व्यक्ति जो था, उन्होंने कहा कि हमें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, छाता इसलिए ले जा रहे हैं कि हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी और उधर से बारिश होगी तो फिर हम बारिश में भीग जाएंगे, इसलिए हम छाता लेकर जा रहे हैं। जैसे यह बात साध संगत जी महात्मा जी को पता चला तो महात्मा जी बोले कि आप सबों को पता है, आप सबों को पूर्ण विश्वास नहीं है परमात्मा पर। ये जो सज्जन पुरुष ये छाता लेकर घूम रहे हैं और इन पर जो आप लोग हंस रहे हैं,
एकमात्र इन्हीं को पूर्ण विश्वास है परमात्मा पर, और इन्हीं के विश्वास के बदौलत आज इस गांव में बारिश भी होगी। तो कहने का भाव साध संगत जी साफ साफ था कि हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। हमारा विश्वास अगर अडिग है, हम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो साध संगत जी परमात्मा ज़रूर स्वीकार करते हैं। परमात्मा एक एक पल एक एक क्षण साध संगत जी हमारा साथ देते हैं। जिस प्रकार साध संगत जी दास एक छोटी सी विचार और रखना चाहेगा। साध संगत जी एक नदी में साध संगत जी नाव, उस पर बहुत सारे लोग सवार थे और पार हो रहे थे साध संगत जी नदी। संयोग से जैसे ही साध संगत जी नदी बीच में गए तो भयंकर तूफान नदी में आ गई, बाढ़ आ गई। चारों तरफ से साध संगत जी हाहाकार मच गई। लेकिन उसमें एक सज्जन वृद्ध बाबा बैठे हुए थे। आस पड़ोस के लोगों के पास काफ़ी बेचैनी थी, लेकिन बाबा जी के पास किसी भी तरह की कोई बेचैनी नहीं थी। तो उनके बेचैनी को ना देखते हुए साध संगत जी आस पड़ोस के लोग जो नाव में सवार थे वो पूछने लगे, बाबा जी आपके चेहरे पर किसी भी तरह की घबराहट नहीं है, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि हमें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है कि यह नाव नहीं डूबेगी, ये नाव नहीं डूबेगी, हमें परमात्मा पार लगाएंगे, इसलिए हमें चिंता नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो हम परमात्मा पर छोड़े हुए, इस निर्गुण निराकार दातार पर छोड़े हुए हैं और वही पार लगाएंगे। और ऐसा ही हुआ साध संगत जी। एक सज्जन व्यक्ति के विश्वास के बदौलत वो नाव भी नहीं डूबी। तो कहने का भाव साध संगत जी यहाँ सिर्फ और सिर्फ साफ साफ है कि हमें विश्वास को धारण करनी है। सच विश्वास होगा तो साध संगत जी हमारा अंतर्मन आनंदित होगा और हम हर एक स्थिति परिस्थिति से बाहर निकलकर आनंदित रहेंगे। साध संगत जी हमारे जीवन में सुख दुख कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आनंदित जीवन को जिएंगे साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी, आज माता जी की असीम कृपा से, रहमत से साध संगत जी हम सबों को यह आनंद का पल मिला हुआ है। यह आनंद का साध संगत जी एक बड़ा दरबार मिला हुआ है। इस दरबार में साध संगत जी सिर्फ और सिर्फ प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन के साथ जीवन जीने का एक तरीका, एक सलीका और इस मानवता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। माता जी की असीम कृपा, ढेर सारी रहमत की बारिश हो रही है और उसमें साध संगत जी हम सभी सराबोर होकर इस भक्ति का आनंद ले रहे हैं, अपने आप को सरल सहज महसूस कर रहे हैं। तो और साध संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास करें, विनती करें कि हे सतगुरु माता, आप तो इस जग के पालनहार हो, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा अपने श्री चरणों से हम सबों को लगाए रखना। हम सब तो बुल्लनहार हैं, हमारी क्या औकात जो आप जी जैसे साध संगत जी, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे में कुछ बोल पाऊँ। दास क्षमा चाहेगा आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में फिर से क्षमा चाहेगा। हुजूर कृपा करना, सद्बुद्धि देना, सदा सेवा सत्संग सिमरन करता रहे यमन टिका रहे सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में, परमपिता परमात्मा के सदा भक्ति करते रहें, ऐसी दात देना रहबर, ऐसी दात देना। आओ साध संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी, ध्यान निरंकार जी।